हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे एचएसएससी के अंदर जो है हमने कंप्यूटर साइंस का पेपर डिस्कस किया था लास्ट ईयर का, लेकिन आज हम जो 50 क्वेश्चन हमारे रह गए थे आगे वाले वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो 50 क्वेश्चन है ये सबके लिए कॉमन पेपर है, क्योंकि जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो अलग हो जाते हैं। बाकी जो सेम आपका हिंदी, इंग्लिश, जीएस वो सारा जो पार्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये जो एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का जो पेपर हम एनालिसिस मैंने आपको बता भी दिया था कि कितने कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, और आज हम इसी के ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो जीएस के क्वेश्चन आए थे। तो 4 to 5 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। तो इनको देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली रिजेक्टेड वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी एंड अलाउ पेरेंट्स टू हैव अनदर चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिजेक्शन दिया है कि एक चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी के ऊपर अब वो अलाउ कर रहा है कि वो दूसरा बेबी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये आपका चाइना का था, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी और उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक ही बेबी पे जो है बोल दिया था कि आप दूसरा बेबी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एज सच उन्होंने ये पॉलिसी जो है कम ख़त्म कर दी है। तो ये जो किसका था, चाइना का। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इंडियन इकोनॉमी की नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम, प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, बैलेंस बिटवीन हैवी इंडस्ट्री एंड वेज गुड्स एंड पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका करंट से रिलेटेड है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज। मतलब किसने जो है पंचायती राज को एसोसिएट किया था। तो बलवंत राय का जो कमेटी थी उसने, उसी से हम क्या हुआ था, पंचायती राज जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बलवंत राय कमेटी या बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसका पूरा नाम था। कमेटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ये बताएंगे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पॉलिटी से है। तो आप देख सकते हो कि पॉलिटी तो एटलीस्ट आपको एक बार देखना ही देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि पॉलिटी में से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर आप सिर्फ पॉलिटी कर लेते हो और बाकी छोड़ देते हो, तो अगर 5 में से 2 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब 3 क्वेश्चन चल के आप पता तुक्के से वो भी ठीक हो जाएं। अब देखो, इफ़ एन इंडियन सिटीजन डिनाइड अ पब्लिक ऑफिसर बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे हिम आएगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट। तो ये किसका है, ये राइट टू इक्वलिटी का है। अब देखो, द बीगर लीज बाई इंडिया टू बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ। अब सबको पता है कि हमारा जो बांग्लादेश जो है अलग हुआ है, वो पहले किसका पार्ट था, वो वेस्ट बंगाल का था। वेस्ट बंगाल से अलग होके बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ 4 वर्ड्स 3 लाइक। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। रीजनिंग में आपको पता है ये चूज करते हैं, ABCD दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग इतनी ज़्यादा डीप टफ नहीं आएगी। तो आप इसको थोड़ा बहुत करोगे तो आपको आराम से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बेक करना, फ्राई करना, बॉयल करना, ये सारी चीज़ें एक हैं। मतलब आप एक ही चीज़ को कहते हैं, आप बेक भी कर सकते हो। अगर बेक नहीं कर सकते, किसी के पास ओवन नहीं है, वो बेक नहीं कर सकता, तो वो फ्राई कर सकता है, बॉयल कर सकता है उसको, है ना। तो यहाँ पे इसका ऑड वन आउट क्या होगा, पील। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूल स्किप इन बिटवीन एडजस्ट लेटर इंक्रीजिंग 1 लेटर मोर each टाइम टू बिल्ड अ सेट ऑफ लेटर। इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम इसको आप समझा दीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से इसने बोला है कि स्किप इन बिटवीन एडजस्टिंग लेटर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एडजस्टिंग लेटर को इंक्रीज करना है 1 लेटर मोर each टाइम टू बिल्ड अ सेट ऑफ लेटर। तो बी आया, बी के बाद सी के बाद डी, फिर क्या आया आपका 7 आया, फिर आपका क्या आया, के से आपका क्या हो जाएगा 11, फिर आपका 16 और वी से आपका 22।
तो आप देख सकते हो गैप जो है एडजेसेंट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हर एक टाइम जो है आपका लेटर एक टाइम, यहाँ पे 2 का गैप था तो यहाँ पे 3 का हो गया, यहाँ पे 4 का गैप था, यहाँ पे 5 का था, और सॉरी यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 6 का था। तो यही बोल रहा है 1 लेटर मोर इच टाइम टू बिल्ड अ सेट ऑफ लेटर्स। मतलब हर बार जब लेटर बन रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे वो एक इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज़ है, अगर आपको डायरेक्ट अगर आप इसको ऐसे लिख के देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि ABCD के जो 26 अल्फ़ाबेट हैं सबको याद कर लो कि कौन से नंबर पे क्या आता है। लाइक B आपका 2 पे है, D आपका 4 पे है, G आपका 7 है, K आपका 11 है, P आपका 16 है और V आपका 22 है। इसी तरीके से याद कर सकते हो। फिर आप गैप देख लो, फिर आपको इंक्रीजिंग करना है, तो आप इस तरीके से सिंपली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा B। 8 क्वेश्चन देखो, ऑथर इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे एज कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू। ऑथर जो है वो बुक से रिलेटेड होता है और कोरियोग्राफर जो है वो क्या करवाता है, कोरियोग्राफी किसकी करते हैं, डांस की करते हैं, है ना। तो अब कोरियोग्राफर किससे रिलेटेड होगा, डांस से रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तो डांस बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बैलेट को भी डांस कहते हैं। ठीक है, बैलेट को क्या कहेंगे, डांस कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अनदर नेम भी क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, दियर फोर इज दिस एंड हेलीकॉप्टर इज दिस। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दियर फोर का इसने क्या लिखा है, THEREFORE। तो यहाँ पे इसने टी एज इट इज लिखा, उसके बाद इसने क्या किया, डबल ई कर दिया, यानी कि 3rd नंबर और 5th नंबर को इसने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, है ना। और आप यहाँ से देख सकते हो, एक सेकेंड में फिर से लिखती हूँ थोड़ा सा अच्छे से, THEREFORE। अब देखो, TEEOERFRH। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लेटर हैं। अब इन 9 लेटर को 4 ये हैं आपके और 4 आपके ये हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहला लेटर लिखा, फिर ये सबसे लास्ट वाला लेटर लिख दिया, फिर 3rd नंबर पे आपका ये आ गया, 5th वाला एज इट इज सेम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका क्या आ गया, ओ आ गया, और फिफ्थ ये वाला लेटर सेम है, यहाँ पे आपका आर आ गया और फिर एफ आ गया। ठीक है, तो अब हम इसी को ऐसे ही देख लेते हैं किस तरीके से किया है, हेलीकॉप्टर। वर्ड देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें कितने वर्ड हैं, 10। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से किया है वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, टी को इसने एज इट इज किया। ठीक है, टी को इसने एज इट इज किया, उसके बाद ये जो 3rd लेटर है, टोटल इसमें 9 लेटर हैं, 1 3 5 7। ठीक है, तो इन लेटर को आप ध्यान से देखना, पहले 1 आया यानी कि टी आया, टी को एज इट इज किया, उसके बाद इसने 3rd लेटर यानी कि जो ई था, तो उसने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ई के बाद जो 5 लेटर है ई, वो यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद जो आपका 7 लेटर है ओ, आपका यहाँ पर आ गया, और फिर आपका 9th लेटर है वो आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सेम इसने इसी केस में किस में किया है, हेलीकॉप्टर में, कि पहले एच किया, एच के बाद एक हम छोड़ देंगे, एल आ गया, फिर हम आई को छोड़ देंगे, आपका सी आ गया, फिर हम ओ को छोड़ देंगे, आपका पी आ गया, फिर टी को छोड़ देंगे, आपका ई आ गया, फिर आपका हमने ई आ गया, फिर उसके बाद आर, हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये जो सेकंड वाला है वो आपका लास्ट वाला बन जाकर, बाकी जो हमने छोड़े हैं
फिर हम पीछे से स्टार्ट कर देंगे और फिर हम ऐसे ही लास्ट तक लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपका आर रह गया था, आर के बाद जो है आपका आपने कौन सा छोड़ा था, टी छोड़ा था, टी के बाद आपने ओ छोड़ा था, ओ के बाद आपने आई छोड़ा था और फिर आपने ई छोड़ा था। इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा एक बार सीधा लिखने के बाद, ठीक है। तो सेम हमने इसको ऐसे ही किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन थोड़ा सा एक बार माइंड लगाने की ज़रूरत है, आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, एक एक लेटर छोड़ना है और फिर हम इसको लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके की जो रीजनिंग दी जाती है, कई बार ऐसे बीच में से हम क्रैक देखते हैं कि अक्षर्स को आगे पीछे कर रखा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे देखो 10th क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ लेटर आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर, वन अल्टरनेटिव बिलो इट करेक्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो। द वर्ड देयर फोर इज कोडेड इज दिस विच कम बी कॉम्बिनेशन ऑफ ओड नंबर पोजिशन लेटर, जैसा कि मैंने कहा कि 1 3 7 9, तो ओड नंबर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर आ गए, इवन नंबर लेकिन आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने थे। कौन से ऑर्डर में लिखने थे? रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि हमें हम पीछे से लिखेंगे। हमने एक बार ओड नंबर लिख दिए, फिर उसके बाद जो इवन नंबर जिस पे थे, यानी कि आपका बचा 2 4 और 6 और 8, ये जो 4 लेटर बचे हैं, पहले 8 वाला आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था और आपका जो है इस तरीके से आपकी जो पूरी वर्ड था वो बन जाता, ठीक है। क्लियर है? अब देखो 10th क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं वहाँ पे बताना है कि आपका क्या आने वाला है। तो इस तरीके की जब स्ट्रिंग होती है तो आपको टोटल नंबर्स काउंट कर लेने होते हैं और आपको उसको 3 3 या 4 4 या 5 5 के पेयर में ब्रेक कर लेना होता है, ताकि जो सीरीज है वो इक्वल बन सके। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी ए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड हैं, तो आप इसको 4 4 में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो मैंने अगर इसको 4 4 में ब्रेक किया, ए बी सी ए, फिर आएगा आपका ए बी सी ए, ठीक है। आपका यहाँ पे ए आ गया, फिर आपने ए बी ए और सॉरी ए बी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपका आ गया ए बी सी ए, एक सेकेंड। तो जब हम इसको आप देख लेना 19 लेटर हैं, तो आपको इसको 3 के पेयर में डिवाइड करना है, 4 के में करना है, 5 के में करना है, ठीक है। जब आप इसको पेयर्स में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैच होगी वो सी होगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे समझाए नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको डाउट होता है ऐसे किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर जो है हम उन क्वेश्चंस को बोर्ड पे जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 मैन है कैन फिनिश अप। अब आपका जो है मैथ स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, आपका जीएस के 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम मैथ्स के देखेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 10 आदमी ने जो काम है वो फिनिश किया है 10 दिन में, वेयर्स 12 वुमेन जो हैं, मतलब 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं और 12 जो वुमेन हैं वो 10 दिन में कर रही हैं। 15 मैन और 6 वुमेन जो हैं मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 10 मैन 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 वुमेन हैं और 15 मैन हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पे बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो 10 मैन जो हैं और 12 वुमेन जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि 10 आदमी 10 दिन में, 12 वुमेन 10 दिन में। तो एक आदमी जो है वो 6/5 वुमेन के हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि
वन मैन इज इक्वल टू 12/10 करेंगे तो 2 6 12 और 2 5 10 इस तरीके से हो जाएगा। तो 15 मैन और 6 वुमेन का पूछा है, तो आपको उसी तरीके से या तो आप मैन का पुट कर लो या फिर आप वुमेन का निकाल के पुट कर लो। जैसे एक आदमी का बराबर हमने निकाला तो इतना आया, तो आप हम इसको सबको किस में कर सकते हो कन्वर्ट, मैन में या वुमेन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल 24 वुमेन आ गई हैं, तो 12 वुमेन जो है वो 10 दिन में काम करती हैं, तो 24 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगी, 5 दिन में करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साल पहले जो समीर और अशोक की एज का रेशो था वो 4:5 था, और एक साल की हेंस द रेशो ऑफ एज विल बी 5:4। वट इज द सम देयर प्रेजेंट एज इन दिस ईयर। मतलब अभी जो है उनकी एज जो है वो कितनी होगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका एज का, आप इसको ईजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 4x था और 5x था, ठीक है। 4 और 3 का रेशो था। तो कुछ आप देख सकते हो 1 साल पहले और 1 साल बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से इसने किया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट है सम डबल आफ्टर 20 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डबल हो जाता है 20 साल में, तो इंटरेस्ट उस पर कितना था पर साल, ठीक है, तो वही बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5%। नेक्स्ट देखो, आपका डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस लेस दैट द सरकमफ्रेंसेस, व्हाट इज द डायमीटर। आपका डायमीटर क्या होगा, तो 49 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर ऑफ सर्कल 2x रेडियस होता है, सर्कल जो है आपका d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो 2πr माइनस 105, और आपका क्या है 2r इज इक्वल टू 105 इंटू 7, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू का आपको पता ही है कितनी होती है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। आर की वैल्यू आपको फ्रॉम, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77 147 एंड 252 लीव द सेम रिमाइंडर इन एच केस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सबसे बड़े नंबर से हम इसको डिवाइड करें और देखिए कि सेम रिमाइंडर हमें मिलेगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 35 से करोगे तो 70 7 रिमाइंडर आ रहा है, 147 को करोगे तो कितना आ रहा है। जब हम 147 को 35 से करेंगे, तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 से 35 4 जो आपका 140 होता है, तो यहाँ पे भी आपका 7 रिमाइंडर हो गया। ऐसे ही 252 को भी करेंगे तो आपका 7 रिमाइंडर ही आएगा। नेक्स्ट देखो, आपकी साइंस स्टार्ट हो गया। द पीएच ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर साइलेंटली डिक्रीज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन देखो, आपके 5 क्वेश्चन अब साइंस के चलेंगे। टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन स्पेस टू व्यू डिस्टेंट ग्लेशियर्स प्राइमली टू गेट, तो ये क्लोजर अवॉइड द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट और अदर रेडिएशन विद इन द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 क्वेश्चन देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर क्लिनिकल साइन एज अ केस डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, द पोलैरिटी ऑफ अनमार्क्ड हॉर्स शू मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, तो यहाँ पे आपको होगा मैग्नेटिक कंपास। लास्ट क्वेश्चन आपका साइंस का, व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, तो आपका क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब देखो, आपके 20 क्वेश्चन जो है वो चलेंगे आपकी हरियाणा जीके के, ठीक है। तो यानी कि 40 क्वेश्चन तक आपके हरियाणा जीके चलने वाली है। इन विच डिस्ट्रिक्ट गुहाना हिस्टोरिकल प्लेस इज सिचुएटेड, तो गुहाना आपका कहाँ पर है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। 22 क्वेश्चन देखो, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश, हरियाणा की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर थी, रोहतक में। For the state of Haryana, the recipient of or the page at dash crore of the fiscal year, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका करंट का है, जैसा कि आप देख रहे हो 2015-16 की ही बात कर रहे हो, और आपका एग्जाम जो है वो 16 में हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो करंट से आया, तो यानी कि आपको अब की बार भी हरियाणा जीके में करंट पढ़नी पड़ेगी। 24 क्वेश्चन देखो, हरियाणवी लिटरेचर एनरिच्ड विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट, मतलब कौन सी लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सब में होता है, तो पाली में। 25 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है।
रूरल जो गांव का जो एरिया है वहाँ पर हरियाणा का जो रेशियो है सेक्स का 882 है, और अर्बन का जो एरिया है वो 873 है। तो दोनों ही यहाँ पर ट्रू हैं। 26 देखो, मैचअप करना है। हथीनी कुंड कहाँ होगा, सूरज कुंड कहाँ है, सुखना लेक कहाँ है, दमदमा लेक कहाँ पर है। तो अगर आपको जो सबसे अच्छे से आता है पहले उसको मैच करो। लाइक सूरज कुंड लेक जो है बहुत ही फेमस मेला है सूरज कुंड का, जो कि फरीदाबाद में लगता है। तो बी का आपका 4 है, ठीक है। तो बी का आपका 4 दो में ही है, तो आप डी और बी को एलिमिनेट कर सकते हो, ए और सी में ही है। अब देखो दमदमा लेक भी काफ़ी फेमस लेक है, जो कि आपका गुड़गांव में है। तो आपका जो है इसके बाद डी का 3 है। तो आप जो है इन दो से ही एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं भी बता तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो हाथीकुंड जो है यमुनानगर में है, और सुखना लेक जो है वो आपके चंडीगढ़ में है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 क्वेश्चन देखो, इन 1947 वाज वन इंडिया वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज हरियाणा पार्ट। तो ऑब्वियसली हरियाणा जो है वो किसका पार्ट था, पंजाब का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हरियाणा पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड इन 1994। उसके बाद है इट अडॉप्टेड 2 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो हरियाणा में 2 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो सेकंड जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। 29 क्वेश्चन देखो, विच काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड एट द मोरनी हिल्स। कई बार एग्जाम में आया है। मोरनी हिल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मोरनी जो हिल है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, स्टोनी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मैंगो फेयर जो है वो आपका पिंजौर में होता है। 31 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्ट है। निर्मल गुलिया, गुरबीत कौर, सुनीता सिंह और गीता जुत्सी। किस किस के जो हैं प्लेयर हैं ये गेम में। तो गीता जुसी जो है वो शूटिंग की नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ये जो है पेयर है वो इनकरेक्ट है। 32 अगेन रिपीट हो गया है। मैंगो फेयर जो है वो आपका पिंजौर में है। द सब्जेक्ट ऑफ राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रामायण, महाभारत, लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो सारे ही होंगे, ऑल ऑफ दीज। 34 देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट बजाया था, हिसार और आपका सिरसा। दोनों ही इसने किए थे। यहाँ पे ऑप्शन में आपको हिसार है या फिर सिरसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली हिसार है तो हिसार पे ही आप जाओगे, ठीक है। अगर हिसार और सिरसा दोनों हो तो आप दोनों पे ही टिक करके आओगे। 35 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। GOI हैज़ द सेलेक्टेड हरियाणा स्टेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये भी फॉल्स है, और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज फॉर फार्मा पार्क इन द KMP एक्सप्रेसवे। तो दोनों ही हैं, तो इसलिए नन ऑफ द अबव आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो किसका था, गुड़गांव का। इसके बाद देखो 37, विच स्टॉक सपोर्ट्स वाज इंक्लूडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन इट्स स्पोर्ट्स पॉलिसी इन मई 2015। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट से है, तो आप देख सकते हो करंट से आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं डी ओलंपिक्स, ठीक है। 38 देखो, राव तुलाराम का जो बॉर्न था वो कहाँ से थे, रेवाड़ी से थे। विच ऑफ द ईयर हैड डिक्लेयर द बालिका शिशु वर्ष। तो किसको डिक्लेयर किया गया था, 2006 को। फैज़ल अली कमीशन जो है रिपोर्ट सबमिटेड हुई थी 1955 में सबमिट हुई थी, और जो आई थी आपकी 19 शायद 56 में आई थी, ठीक है। 41 देखो, आपका है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ कन्वे द सेम मीनिंग एज अ वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। कोवरिड्स, टिमिडी, ग्रेनिटी। तो यहाँ पे सेम होगा आपका टिमिडिटी, ठीक है। तो यानी कि आपके 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हो चुके हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव द वर्ड विच कन्वे द अपोजिट। अपोजिट मीनिंग बताना है रिप्लेसिव का, तो क्या होता है, अट्रैक्टिव। 43 देखो, out of 4 alternative choose one which is substituted for the given word phrase something which become outdated। तो इसका होगा obsolete, ठीक है। 44 देखो, fill in the blank most appropriate alternative everyone should pay dash subscription amount by 31st March। तो आपका यहाँ पे his आएगा, her आएगा, their आएगा, your आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका his, ठीक है।
45 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ देयर इज़ नो मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द आंसर इज़, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे डी आपका जो है आंसर है, क्योंकि बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो बोथ सिविलियंस और आर्मी मैन ने ज्वाइन किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार को। तो यहाँ पे बोथ सिविलियंस गलत है, आर्मी मैन गलत है, ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो सारे ही आप पूरा सेंटेंस आपका ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपकी कोई भी एरर नहीं है। 46 देखो, तरनी, आपकी 5 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरूवर, बहु, छाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। 47 देखो, निम्न शब्द में से कौन सा समास है, दाल रोटी, दाल भात। तो यहाँ पे आपका समास है द्वंद्व। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, मतलब कहते ना छाती पर मूंग दल रहा है, तो मतलब बहुत पास होके उसी बंदे को दुख देना। लक्ष्मण का पर्यायवाची सौमित्र। उसके बाद देखो, राग का विलोम अर्थ विराग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में से विलोम आ गया, पर्यायवाची आ गया, आपका मुहावरा आ गया, समास आ गया, और यहाँ पे आपका अलंकार आ गया। तो आपको पूरी जो हिंदी है उसकी ग्रामर अच्छे से करनी ही पड़ेगी। तो ये 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर आप एग्ज़ाम को करना चाहते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कहीं पर भी कमी मत छोड़िएगा। ये जो मेरा यहाँ पर पेपर करवाने का मतलब ये है कि आपको बारीकी से चीज़ें समझ में आए कि आपको कौन सा वे जो है वो चूज़ करना है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के एचएसएससी के क्वेश्चन भी करते हो तो आई थिंक इनफ है, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लेकिन पूरी हिंदी जो है आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर फाइंडिंग का हो गया, यहाँ पर भी आपको ये बताना है एरर का, मतलब अच्छे से आपकी सेंटेंस प्रॉपर बताना है। उसके बाद आपका अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है, सेम वर्ड हो गया, तो यानी कि आपके सिनोनिम, एंटोनिम, सॉरी, एरर फाइंडिंग ये तो आएगा ही। तो यही आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने के आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं औरों के कंपैरिजन में। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके पार्ट 1 के, और अब जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इन 50 क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप वीडियो देखी नहीं उससे पहले डिसलाइक करने लग जाते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है। आप एटलीस्ट वीडियो देखो तो सही। अगर आपके काम की नहीं है तो आपको देखनी ही नहीं है। ये जो है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो HSSC PGT स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।